हेलो बच्चों, देखिए हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट करी है यूपी का, जो आप लोगों का फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन होना है 21 जून को, है ना। तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो इसमें जो है क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके और भी पार्ट्स अपलोड करे हैं, तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है बच्चों, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिए, है ना। बाकी एक और प्लेलिस्ट है 5000 प्लस वाली, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा आप इस एग्ज़ाम के लिए, यूपी के एग्ज़ाम के लिए। ओके, काफ़ी अच्छी तुम्हारी प्रेपरेशन हो जाएगी इनके थ्रू। और बाकी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे यूपी का क्रैश कोर्स भी है। ओके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो बच्चों, क्वेश्चन है डैश कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या लंग्स, है ना। तो बताइए रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम में तो भाई जैसे किडनी, ये सब हम हाँ ये सब पढ़ते हैं, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। रेस्पिरेटरी है या फिर कार्डियोवास्कुलर, ठीक है। तो नोज है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है। तो ये सब जो है हम पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं सबको? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन सबको पढ़ते हैं। ओके, जो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सेरिब्रोसाइट्स आर। देखिए बच्चों, लिपिड्स हैं ये। लिपिड्स की जब आप बात करते हो, है ना, तो लिपिड्स में हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हो, और एक आपके डिराइव लिपिड होते हैं, है ना। सिंपल लिपिड्स में सिंपल जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल होता है ना। कंपाउंड में फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। उस प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेस्ड पे, है ना, आप क्लासीफाई करते हो, है ना। तो हमारे जैसे फोस्फोलिपिड्स हैं, तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल तो है, साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप होगा, है ना। ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स में अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है तो वो आपके ग्लाइकोलिपिड होते हैं, है ना। फैटी एसिड ग्लिसरॉल तो है ही। ऐसे ही जो प्रोस्थेटिक ग्रुप सल्फेट ग्रुप है तो सल्फोलिपिड्स हो जाएंगे। ऐसे लिपोप्रोटीन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो सेरिब्रोसाइड होता है बच्चों, ये हमारा ग्लाइकोलिपिड्स में आता है ना। फोस्फोलिपिड्स में जैसे कि तुम्हारे लेसिथिन, है ना, ये सब पढ़ते हो ना, फोस्फेटाइडाइल कोलिन, फोस्फेटाइडाइल इथेनोलामीन, ये तुम्हारे फोस्फोलिपिड्स में आते हैं। ओके, डिराइव लिपिड जो कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव होते हैं, है ना। जैसे कि तुम्हारे स्टेरॉइड्स होते हैं, कोलेस्टेरोल होता है, ये आपके डिराइव लिपिड्स में आते हैं। तो यहाँ पर सेरिब्रोसाइड से सिंपल से तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड हो गया। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। कर फॉलोइंग आर टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक एक्सेप्ट। फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी है तुम्हारी फार्माकोकाइनेटिक होती है ना। तो देखो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आता है, लेकिन एडजॉर्प्शन नहीं आता इसमें, है ना। देखो हमारी फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच, फार्माकोकाइनेटिक एक तो होता है, दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक होता है। डायनेमिक डी को पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। ड्रग क्या करेगी बॉडी में? ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी, ड्रग का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है। फार्माकोकाइनेटिक होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ, है ना। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। आपसे एक्सेप्ट पूछा था इसलिए आपने एड्जॉर्प्शन आंसर लगाया, ऑप्शन बी। क्या स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेज इज लिस्टेड इन शेड्यूल। तो इसके लिए जो है R1 है, C1 है, M1 है या फिर M2 है। ओके, तो मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स के लिए आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शेड्यूल R1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सी में आपके बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। एम के बारे में GMP पढ़ते हो, M1, M2, M3, है ना। HCM से आपने याद रख रखा है M1, M2 और M3, है ना। M1 होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, जो कॉस्मेटिक्स के लिए M2, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, एक सेकंड, मेडिकल डिवाइसेस के लिए पूछा है ना। हाँ, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, तो M3 आना चाहिए ना इसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। यहाँ पर आर, शेड्यूल R तो अपने जो है कंट्रासेप्टिव्स के लिए होता है ना। हाँ, तो ये मेडिकल डिवाइसेस की बात है ना, मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स की बात है। चलो भाई ठीक है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ड्रग कैटेगराइज्ड अंडर डैश आर नार्कोटिक एंड कोज ड्रग एडिक्शन, है ना।
तो बताइए कौन सी शेड्यूल की ड्रग है जो नारकोटिक्स होती है, जो एडिक्शन कराती है। तो हमारे शेड्यूल एक्स में आती है नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। शेड्यूल ई जो है इस पॉइजनस ड्रग के लिए है। सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है, एम जीएमपी के लिए। तो ऑप्शन सी हो गया। ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल की ओवरडोज से क्या हो जाएगा। पैरासीटामोल की जो ओवरडोज होती है बच्चों, वो हिपैटिक नेक्रोसिस कोज करा देती है ना। पैरासीटामोल का जो है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, कौन सा, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है ना। तो ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करा देता है, और इसके लिए एंटीडोट एन एसिटाइल सिस्टीन आता है आप लोगों का। तो ओवरडोज हो जाएगा पैरासीटामोल का, तो उससे आपका हिपैटिक नेक्रोसिस हो जाएगा, है ना। बाकी डिलीरियम, कंप्लीट एवी ब्लॉक या ब्लीडिंग नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी रिलेटेड टू G6PD, G6PD बोलते हो इसको तुम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनमें कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं वो हीमोलिटिक एनीमिया करा, जैसे कि प्राइमाक्विन होती है। प्राइमाक्विन को G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में दोगे तो हीमोलिटिक एनीमिया करा देगी। डेप्सोन होती है, डेप्सोन भी करा देता है। ओके, तो कह रहे कि इससे क्या होगा, एनीमिया बिल्कुल होगा, हीमोलिटिक एनीमिया होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज्म, रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होगा, हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देते हैं। बच्चों जेनेटिक डिजीज है तुम्हारे, जिस डेफिशिएंसी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें आरबीसीज जो होती है ब्रेक डाउन होते हैं प्री मैच्योरली, उनका हीमोलिसिस हो जाता है व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन ट्रिगर्स, जैसे कि इन्फेक्शन या कुछ ड्रग्स, जैसे कि मैं तुमको बताया डेप्सोन, है ना। मोस्ट डायरेक्ट और कॉमन मेडिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद दिस प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज हीमोलिटिक एनीमिया। ओके, फ्रक्टोज क्या है भाई, जब तुम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हो, है ना, तो आपके मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड नहीं होते, है ना। तो आपके जो है मोनोसेकेराइड्स में ही जब तुम अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम क्लासीफाई करोगे, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, तो वहाँ तुम्हारा आता है फ्रक्टोज, जो कि मोनोसेकेराइड में ही आता है, और हेक्सोज में आता है, और कीटोन ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज में आता है। डाइसेकेराइड में मेरे बच्चों जैसे कि तुम्हारा माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और सुक्रोज हो गया। सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज है। लैक्टोज में क्या है, ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं। ओके, तो डाइसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड आपने पढ़े हैं भाई, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, है ना। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन ये सब आपके पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हेल्दी अडल्ट में जो GFR है बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, याद रखना तुमने 125 ml पर मिनट होता है, याद ही रखना है इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑर्गन दैट इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, देखो यूरिनरी सिस्टम के कॉम्पोनेंट देखो, आपका जो किडनी है ना, ये अपने पास एक पेयर किडनी है, मतलब 2 किडनी होती है। फिर यूरिटर है, मतलब 2 ही यूरिटर होते हैं। फिर यहाँ पे ब्लैडर होता है, यहाँ पे यूरिथ्रा होता है ना। तो 2 ही यूरिटर होते हैं, 2 ही किडनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर एक है, यूरिथ्रा भी एक है। ये सारे जो है आपके यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट हैं। तो यूरिटर बिल्कुल है, ये मैंने तुमको बताया, जो यूरिन को लेके जाएंगे, किडनी से लेके ब्लैडर में यूरिन को लेके जाएंगे। कई बार क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, बच्चों याद रखना है। ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होगा, यूरिथ्रा जिससे यूरिन जो है जो बाहर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर नॉट ए कॉम्पोनेंट, यूरिन सिस्टम का कॉम्पोनेंट एड्रिनल ग्लैंड नहीं। अब कई बार कंफ्यूज है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, सोचेंगे भाई ये भी है कि किडनी के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द किडनी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब 2 किडनी है ना, 2 ही एड्रिनल ग्लैंड होती है बच्चों तुम्हारे पास, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये यूरिनरी सिस्टम में नहीं आता भाई, इसको आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हो एड्रिनल ग्लैंड को, है ना। इनर पार्ट मेडुला, आउटर कोर्टेक्स, और इसके बारे में हॉर्मोन्स डिफरेंट पढ़ते हो। मेडुला, एड्रिनल मेडुला है, उसे एड्रिनलिन और एड्रिनलिन सीक्रेट होते हैं। कोर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट, है ना, और वहाँ से ग्लूकोकोर्टिकोड, मिनरलोकोर्टिकोड सब पढ़ते हो तुम, ठीक है। तो ये आपका यूरिनरी सिस्टम में नहीं आता, बाकी जो है तीनों आएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज कीटो टेट्रोज, देखो कीटो टेट्रोज का मतलब क्या है, टेट्रोज मतलब कि 4 कार्बन है, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप है, 4 कार्बन। मैंने तुमको बताया जब कार्बोहाइड्रेट को अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम क्लासीफाई करोगे, तो इसमें ट्रायोज जिसमें 3 कार्बन जैसे ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, टेट्रोज जिसमें 4 कार्बन जैसे कि तुम्हारा ये एरिथ्रोज हो गया, पेंटोज जिसमें 5 कार्बन जैसे कि तुम्हारा राइबोज, राइबुलोज हो गया, हेक्सोज में 6 कार्बन जैसे कि तुम्हारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये तुम्हारे सब क्या हैं, एल्डोहेक्सोज हैं।
और फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है। तुमसे तो टेट्रोज की बात करिए ना। फ्रक्टोज में 6 कार्बन, राइबोज में 5, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में 3 कार्बन। तो बचा क्या? ऑप्शन है इरिथ्रुलोज में 4 कार्बन वाला कीटोज है ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डी टैलोज किसका एग्जाम्पल? एल्डोहेक्सोज है। एल्डोट्रायोज 3 कार्बन है। एल्डोपेंटोज में 5 होंगे और एल्डोटेट्रोज में 4 कार्बन। भाई इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एल्डोहेक्सोज में आता है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, वैसे ये डीटेलोज है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्डोहेक्सोज में आता है। देखो एल्डोट्रायोज है, उसमें आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड आ गया। एल्डोटेट्रोज में इरिथ्रोज थ्रियोज आता है। एल्डोपेंटोज में राइबोज, रेबिनोज, जाइलोज, लिक्सोज आता है। एल्डोहेक्सोज में बच्चों एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ग्यूलोज, इडोज, गैलेक्टोज और टैलोज है ना। तुम्हें ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये डी टैलोज। ओके। सिरोसिस और लीवर इज रिलेटेड टू, देखो जॉन्डिस जो है हिपैटोसेलुलर ऑब्स्ट्रक्टिव हिमोलिटिक या नियोनिटल हिमोलिटिक। देखो सारे जॉन्डिस दे रखे हैं, मतलब कि जॉन्डिस ही होगा, लेकिन कौन सा होगा? लीवर की सिरोसिस की वजह से कौन सा जॉन्डिस होगा? लीवर में कोई दिक्कत है ना, तो हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस होता है बच्चों ये, है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिरोसिस जो है लीवर का, ये क्रोनिक कंडीशंस होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? रिप्लेसमेंट होता है हेल्दी लीवर सेल्स विद स्कार टिश्यू, है ना। फिब्रोसिस हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? लीवर की विच इम्पेयर लीवर एबिलिटी टू प्रोसेस एक्सक्रीट बिलिरुबिन। दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस जो ओरिजिनेट फ्रॉम द डैमेज या डिसफंक्शन विद इन द लीवर सेल्स डैम सेल्स। तो ये हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस होता है, हिपैटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, ठीक है। तो सिरोसिस में डैमेज, जो हिपैटोसाइट्स डैमेज हो गई, तो वो बच्चों कैन नॉट इफेक्टिवली बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं करा पा रही एंड ट्रांसपोर्ट टू द बाइल कैनल लीडिंग टू एक्यूमुलेशन। तो इससे ना कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस में। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है उसको बच्चों पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन बना है। इसमें क्या होता है? मैकेनिकल ब्लॉकेज होता है बाइल डक्ट में आफ्टर द लीवर ने प्रोसेस कर दिया बिलिरुबिन को, है ना, लेकिन बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो गया। तो रादर देन प्राइमरी डैमेज टू द, इसमें लीवर के टिश्यूज का डैमेज नहीं होता, बाकी ब्लॉकेज होता है बाइल डक्ट में। तो ये आपका ऑब्स्ट्रक्टिव है, जो कि पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हो। एक होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस, जो क्या होता है? आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन से जो बिलिरुबिन बनता है उसकी वजह से होता है। हिमोलिटिक जॉन्डिस होता है, इसी को तुम बोलते हो प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ये इसमें क्या होता है? एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है आरबीसीज का, हिमोलिसिस जो आती है, विच ओवरवेल्म्स हेल्दी लीवर्स प्रोसेसिंग एबिलिटी कैपेसिटी। ओके। नियोनिटल हिमोलिटिक जॉन्डिस होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? जॉन्डिस न्यू बॉर्न्स में होता है ड्यू टू ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी वजह से या फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी द इन्फेंट्स लीवर। ओके। कह रहे मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम डज नॉट अकर। देखो एंजाइम जो होते हैं बच्चों ऑप्टिमम पीएच पे काम करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्टिमम पीएच आपका 4 से 8 होता है, इसी पे एंजाइम काम करते हैं। तो ये तो लगभग 5 से 9 ऑप्टिमम पीएच हो गया। तुमसे कह रहे हैं मैक्सिमम एक्टिविटी पर 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगी, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर कह रहे हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज हाईएस्ट या मैक्सिमल कैटालिटिक एक्टिविटी। मोस्ट ह्यूमन एंजाइम्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्टिमम पीएच कह रहे हैं इस पे पर्टिकुलर एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिव डिस्प्लेड मैक्सिमम एक्टिविटी। ओके। कह रहे डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। डोपा से डोपामिन बन रहा है बच्चों विद द हेल्प ऑफ वन अमंग द फॉलोइंग एंजाइम। डोपा से डोपामिन कैसे बनेगा? देखो फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रो, कहीं दिख रहा है? कुछ ही नहीं है इसमें। डोपा डोपामिन का डिकार्बोक्सिलेज हाइड्रोलेज ट्रिप्टोफन पायरोलेज। देखो ये डिकार्बोक्सिलेज होता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज है, वो डोपा से डोपामिन बनेगा, है ना, ठीक है। तो ये डिकार्बोक्सिलेज होता है। कह रहे हैं एंजाइम एरोमेटिक एल एमिनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज या डोपा डिकार्बोक्सिलेज होता है बच्चों, वो कैटलाइज करता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम लीवोडोपा टू एल डोपा टू प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। एंजाइम क्रूशियल होता है बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड इसकी एक्टिविटी इनिबिट होती है बच्चों। जब तुम पार्किंसंस डिजीज में पढ़ते हो ना, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, है ना, वो इसी डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बिडोपा है, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या समझे भाई? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लैक्टेट से बन जाएगा, जो कि आपका एनारोबिक जो है ग्लाइकोलिसिस में बनता है ना लैक्टेट, है ना। ग्लिसरोल भाई फैट के ब्रेकडाउन, आपके जो फैटी एसिड जो ग्लिसरोल जो हमारे बनते हैं, है ना। एलेनिन जो है आपका, इससे भी बन जाएगा, लेकिन एसिटिक एसिड इज नॉट ए प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड। मैंने तुमको बताया अभी लिपिड्स के बारे में, है ना। देखो पॉलीमर तो होते नहीं है क्योंकि ये एस्टर्स होते हैं,
है ना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं, पॉलीमर तो आपके नहीं होते ये। ग्लाइकोलिपिड कंपाउंड लिपिड में आते हैं, लिपोप्रोटीन कंपाउंड लिपिड में आता है, फॉस्फोलिपिड आते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही कंपाउंड लिपिड है तीनों। तो कह रहा अच्छा हाँ पॉलीमर नहीं है ना, एक्सेप्ट पूछा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलिपिड में क्या बताया था, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ में क्या होगा, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अगर ग्लाइकोलिपिड है तो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। फॉस्फोलिपिड में प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप होगा। लिपोप्रोटीन में लिपिड्स होंगे। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। परमानेंट एब्नॉर्मल डायलेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, इसके लिए टर्म है बच्चों, पता कौन सी है, ब्रोंकाई एक्टासिस कहते हैं उसको। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्रोनिक या एस्थमा में नहीं होता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहे ब्रोंकिएक्टासिस जो होती है परमानेंट एब्नॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, कोज बाय क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रिकरेंट इन्फेक्शन दैट डैमेज द एयरवे लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मस्कुलर एंड इलास्टिक कॉम्पोनेंट। दिस कंडीशन ऑफन रिजल्ट्स इन क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, है ना। एक्यूट ब्रोंकाई में टेम्परेरी इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई का होता है, यूजुअली वायरल होता है, बट इसमें ना डज नॉट कोज परमानेंट डैमेज नहीं होता। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक टाइप का सीओपीडी जो है होता है करेक्टराइज बाय, इसमें क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होता है, बट इसमें भी तुम्हारा जो है ब्रोंकाई का परमानेंट डायलेशन नहीं हो रहा। अस्थमा जो है रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोज बाय इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, इसमें भी जो है डायलेशन नहीं हो रहा। ओके, डैश रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली टू टिश्यू फ्लूइड, ड्रग को एडमिनिस्टर करो टिश्यू फ्लूइड्स में विदाउट क्रॉसिंग इंटेस्टिनल म्यूकोसा, है ना। तो देखो टिश्यू फ्लूइड्स में देखो बक्कल, सबलिंगुअल, ओरल या पेरेंटल, तो पेरेंटल होता है टिश्यू फ्लूइड में डायरेक्टली जो है तुम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो विदाउट क्रॉसिंग इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू डिलीवरी ऑफ ड्रग बाय रूट अदर देन एंटीरियल रूट, है ना। फिर कह रहे हैं इसमें जैसे कि इंजेक्शन से ड्रग देते हो, इंट्रावीनस हो गया, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सब पेरेंटल में आते हैं। पेरेंटल रूट अलो ड्रग टू बी इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड्स और ब्लड वेसल्स, बाईपास करता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा। ओके, मैक्सिमम बफर एक्शन अकर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो एसिड इक्वल टू बेस, एसिड मोर देन बेस, बेस मोर देन एसिड, एसिड ग्रेजुअली, तो एसिड इक्वल टू बेस जब होगा तो आपका जो मैक्सिमम बफर, तो इसमें जो हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन पढ़ते हो पीएच इज इक्वल टू पी के ए, है ना, लॉग ऑफ एसिड बाय बेस, अगर एसिड और बेस इक्वल हो गए तो log 1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू पी के हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कह रहे मैक्सिमम बफर एक्शन है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी अगर जब कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो है कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस के इक्वल होगा, और ये अपन किससे डिराइव करते हैं, हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, हाँ चलो बच्चों, इतने क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।